Hello friend, welcome again on my YouTube channel. This is Priyanka Chaudhary and I hope you all are doing well. और मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करने की मैंने सोची, क्योंकि मैं बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस चीज़ पर बात करें कि अगर आपको आज सिर्फ हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर आपको लाइफ में अगर आगे जाके अगर आपको प्राइमरी टीचर ही बनना है तो कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या क्या आपको करना है, उसके लिए क्या पढ़ना है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, उसके बाद आपका फ्यूचर क्या रहेगा। सिर्फ आज हम प्राइमरी टीचर के बारे में आज हम बात करेंगे। आज मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पस है कि आपको मैं प्राइमरी टीचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लास्ट में लाइक और कमेंट और जो भी आपके मन में हो या जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं एंड देन आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है। लाइक जैसे मैं हूँ तो मैंने मेरा बीपीएससी ट्री क्लियर है, बीपीएससी ट्री 1.0, तब मैं एक प्राइमरी टीचर बनी हूँ बिहार में, ठीक है। और अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है किसी भी स्टेट में, लाइक आपको बिहार में बनना है या अगर आपको हरियाणा में बनना है, राजस्थान में बनना है, दिल्ली में बनना है, कहीं भी अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी 12th कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप अपना पहले स्कूल कंप्लीट करें, अपनी 12वीं क्लास जो है अच्छे नंबरों से आप पास हो जाए, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कोई समस्या नहीं, ठीक है। जैसे जब मैंने डीएलएड किया था उस टाइम पर क्या था ना कि जैसे 12th में जो आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पर हमारा डीएलएड में एडमिशन हुआ था। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या हो गया, अब एंट्रेंस आपको क्लियर करना है, तो आप जब वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे देन आपको डीएलएड में एडमिशन लेना होगा। जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद डीएलएड जो है आपका, जिसको कई जगह जेबीटी बोलते हैं या कई जगह कुछ अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि हाँ हमें प्राइमरी टीचर बनना है, उसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना है, देन आपका सिंपल सा आंसर होगा डीएलएड, DLED.EL.ED, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपकी 2 साल की होगी। अब 2 साल में आपको क्या क्या करवाएंगे, आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइकोलॉजी की बुक्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बुक और यही सब होगी, साइकोलॉजी वाली बुक सब, ईवीएस की बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना है, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना होगा। देन उसी दौरान आपको अपनी सीटेट की भी तैयारी कंटिन्यू आपको करनी होगी, ठीक है। अगर आपका मन है, अगर उस साल अगर आप देना चाहते हैं सीटेट, जब आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप उस दौरान सीटेट भी दे के उस टाइम में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं देना है, सॉरी, तो आप डीएलएड के नेक्स्ट ईयर जैसे आपका कंप्लीट होता है तब भी आप दे सकते हैं। हालांकि जैसे मैं हूँ तो मैंने डीएलएड के दौरान ही दिया था और मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा डीएलएड में, मैंने डीएलएड के दौरान दिया था तो उसमें मेरा 86 था, ठीक है। और फिर जब मैंने डीएलएड कंप्लीट हो गया, फिर जुलाई में हुआ था सीटेट, तो उसमें मेरे 90 थे सीटेट में, ठीक है। तो ऐसे ही अब आपके वो तब आपका मन है ना कि आपको कब देना है सीटेट। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी पूरी है तब दे सकते हैं, नहीं तो तब भी आप अपना क्या कहते हैं, एक फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका सीटेट भी मान लीजिए अच्छे से क्लियर हो जाता है, नहीं भी हो जाता तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आपका सीटेट भी हो जाए क्लियर, 2 साल का आपका डीएलएड भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप साथ साथ अपना तैयारी करते रहिए आगे। जैसे आपको DSSS भी क्लियर करना है या आपको केवीएस के एग्ज़ाम को क्लियर करने, या आपको बिहार में टीचर बनना है तो आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, या यूपी में अगर आपको टीचर बनना है तो वहाँ पे यूपी टेट है और सुपर टेट है, वो सब ये सब आपको ना पता करना होगा कि जिस स्टेट में आप टीचर बनना चाहते हैं वहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता करनी होगी। लेकिन बेसिकली आपको यही है कि डीएलएड और सीटेट जो है वो आप कर लेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा एक खुल जाएगा आपके पास एक ऑप्शन। लाइक आपका डीएलएड है, सीटेट है, जैसे बिहार है, यहाँ पे आपका डीएलएड और सीटेट अगर आपका क्लियर है तो आप
बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो दे के आप बिहार में टीचर बन सकते हैं। अगर आपको दिल्ली में बनना है तो आप डीएलएड, और जो 12th है 12th के बाद आपका डीएलएड, उसके बाद आपका सीटेट, और उसके बाद आपका DSSS भी, ठीक है, वो दे के आप वहाँ टीचर बन सकते हैं। तो यही है पूरा प्रोसेस कि आपको टीचर कैसे बनना है या कौन कौन से आपको कोर्स करने होंगे। कोर्स आपका डीएलएड है, एग्ज़ाम आपका उसके बाद सीटेट है, उसके बाद आपको जहाँ जिस भी स्टेट का बनना है आपको टीचर, उस स्टेट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो बस यही है। और उसके लिए आपको पढ़ाई की बात है तो डीएलएड में आपको पढ़ाई तो बहुत सारी करनी है, उसका एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना है। और साथ ही साथ एक बात बताइए, अगर आप टीचर है तो आप टीचर नहीं कहलाएंगे अगर आपको कहते हैं ना कि कलर से प्यार नहीं है, अगर आपको स्केचिंग आपको पसंद है, आपको पेंटिंग, ड्राइंग, चार्ट पे कुछ ड्रॉ करना या कुछ भी कुछ है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका। तो ये सब चीज़ें ना एक टीचर के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब आप डीएलएड करेंगे ना तो उस दौरान आपको बहुत सारी फाइल्स बनवाएंगे, आपको बहुत सारे जो है चार्ट पेपर पर आपको बोलेंगे कि हाँ ये वाली आपको पेंटिंग करनी है, ये वाला आपको ड्राइंग करना है, ये इस टॉपिक पर आपको चार्ट बनाने, बहुत सारी चीज़ें ना आपसे करवाएंगे, ताकि जब आप फ्यूचर में आप जब टीचर बने तो वहाँ पर आप सब कुछ आप हैंडल कर सकें। तो यही मतलब मेन पर्पस होता है जब आपको डीएलएड में ये सब काम करवाया जाता है, ताकि आप आगे जब आप टीचर बने तो आप ये सब चीज़ें कर सके, ठीक है। तो वो एक आपको एक्सपीरियंस के लिए रहता है। तो बहुत अच्छे से आप अगर आप डीएलएड करते हैं उसके दौरान आप अच्छे से रेगुलर आप जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते, एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो जाता है, सीटेट भी, उसके बाद जिस स्टेट का आपको टीचर बनना है अगर आपका वो भी क्लियर हो जाता है, तो बस आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए, कहने को अगर सोचा जाए तो हर एक काम बहुत ही ज़्यादा टफ होता है ना। अब जैसे देखिए मेरा क्या था, मेरा 20 ईयर में मैंने बीपीएससी भी क्लियर करा है, ठीक है। मेरा बीपीएससी एग्ज़ाम 20 साल की थी मैं अभी 2023 में, तो 2023 में मेरा क्लियर हुआ है। और मैंने सीटेट भी दिया था उसी टाइम में, मेरा 20 तारीख को शायद 20 जुलाई को था शायद सीटेट का, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन शायद जुलाई में ही था सीटेट का, एक बार देख लीजिएगा डेट। तो उस दिन मेरा सीटेट था, उसी के कुछ दिनों बाद मेरा बीपीएससी था, वो भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप सोचेंगे ना कि नहीं मैं कैसे करूँगी, मेरे को डीएलएड भी करना है, सीटेट भी करना है, तो नेक्स्ट मेरे को इसका भी करना है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, वो बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, जो कि उनकी मेंटली है ना वो थका देती है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, तो आप ना मत सोचिए ऐसा, ठीक है। मुझे देखिए, ठीक है, और देखिए मैंने बीपीएससी भी मेरा हो गया, मेरा सीटेट भी हो गया। तो जस्ट मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप सोचे कि मैं कितनी वो हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट आपको इसलिए बता रही हूँ कि हाँ आप सोचेंगे कि अरे ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो आप ये सोचिए। एंड ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से डीएलएड का कोर्स करिए, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, जहाँ आपको टीचर बनना है वो आप बनिए। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, देन मैं आपको ज़रूर और ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। टीचर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो ना कभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, एंड have a nice day. Thank you so much. Please subscribe my channel.